1975 में प्रभुपाद भारत में प्रचार शुरू किए। उसके पहले किए थे, लेकिन मुख्यतः 75 में वृंदावन मंदिर कंप्लीट हो गया था और भारत में प्रचार कार्य काफ़ी बढ़ रहा था। अब भारत बड़ी डिफ़िकल्ट प्लेस है, आपको भी मालूम है, किसी के ऊपर भी विश्वास करना बहुत मुश्किल है। एक बार प्रभुपाद को बॉम्बे में उनके शिष्य गिरिराज स्वामी महाराज, तमाल कृष्ण महाराज ये लोग आके बोले, प्रभुपाद हमने पूरा पांडाल बड़ा सस्ता कर लिया है। 40-40 हज़ार लोग, 30-30 हज़ार लोग प्रभुपाद के कार्यक्रम में आते थे, तो ये पूरा पांडाल का अरेंजमेंट हमने बहुत कम दाम में कर दिया है। प्रभुपाद ने बोला अच्छा हिसाब दिखाओ। प्रभुपाद ने देख के बोला तुमसे कम 15 गुना चार्ज किया इन लोगों ने, क्योंकि सब विदेशी भक्त थे, कोई भी इंडियन नहीं है। तो उनको देख करके हम अभी भी वृंदावन में जाते हैं, रिक्शा वाला हमको बोलता है 20 रुपया, विदेशी भक्त देखे 250 रुपया, तो सब लोग चीट करते थे। एक बार प्रभुपाद से कुछ शिष्यों ने आके बोला, प्रभुपाद ये इंडियंस बड़े टेढ़े होते हैं, ये भारतीय बड़े टेढ़े होते हैं। प्रभुपाद बोले हाँ मैं भी भारतीय हूँ, मैं इतना टेढ़ा हूँ कि तुम सबको भक्त बना दिया। तो इस तरह से इंडिया में कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। सबसे पहले प्रभुपाद के राइट हैंड तमाल कृष्ण महाराज को जीबीसी बनाया। तो प्रभुपाद ने जीबीसी बना के 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ, तमाल कृष्ण महाराज ने बोला प्रभुपाद मुझे कहीं भी भेज दो, भारत से छुटकारा दे दो, बस भारत मुझसे हैंडल नहीं होगा। फिर प्रभुपाद ने करंदर प्रभु को बुलाया। आपने प्रभुपाद मेमोरियल में श्रुत कीर्ति प्रभु की मेमोरी सुनी होंगी, करंदर प्रभु। प्रभुपाद जब कोई डिफिकल्ट काम होता था, प्रभुपाद बोलते कॉल करंदर, सबसे डिफिकल्ट काम। तो प्रभुपाद ने अमेरिका से करंदर प्रभु को बुलाया, बोले तुम जीबीसी बनो। वो भी नहीं टिके, 1 महीने के पहले वो भी प्रभुपाद रिजाइन। फिर प्रभुपाद ने दूसरे जगदीश्वर प्रभु को जीबीसी बनाया। वो जगदीश्वर प्रभु जिस शाम को प्रभुपाद ने जीबीसी बनाया, उसी रात में अमेरिका टिकट करके भाग गए। फिर प्रभुपाद इंडिया नहीं सब लेगा हमसे, तो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तब प्रभुपाद ने जिम्मेदारी दी, पूरे भारत का जीबीसी गोपाल कृष्ण महाराज को बनाया। जो जिम्मेदारी उन्होंने अभी तक एज इट इज निभाई, 49 ईयर्स ही वॉज जीबीसी ऑफ इंडिया, वो सेवा उन्होंने की। उसके बाद प्रभुपाद रशिया गए। ये इंडिया से और डिफिकल्ट काम। रशिया उस टाइम पे कम्युनिस्ट था, प्रभुपाद भी छुप के गए थे और प्रचार करना अलाउड नहीं था। प्रभुपाद एक होटल में रुके थे और उनके साथ श्याम सुंदर प्रभु को भेजा था। श्याम सुंदर प्रभु राशन की दुकान पे गए, वहाँ भी पुलिस का डर था। तो लाइन में खड़े थे, एक व्यक्ति से पहचान हुई, उसका नाम था एंटली। वो थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा रहा था, उसको बोला चलो हम आपको अपने गुरुजी से मिलाएंगे। वो रूम में लेके आया। प्रभुपाद ने 3 दिन एक ही लड़के को प्रचार किया, बस। तीसरे दिन उसको दीक्षा दे दी, अनंत शांतिदास, और उसको दीक्षा दे के प्रभुपाद वापस आ गए, बीज रोपण करके आ गए। वो अनंत शांति प्रभु से प्रचार शुरू हुआ। अब प्रभुपाद को लेटर आने लगे उनके कि प्रभुपाद लोग तो आपकी फिलॉसफी सुनना चाहते हैं। अब आप सोचो, कम्युनिस्ट कंट्री जहां भगवान का प्रचार जो करेगा जेल जाएगा, ना वहां पर पुस्तकें हैं, ना कोई मीडिया है, ना कोई भक्त है, प्रचार होगा कैसे? प्रभुपाद ने किसको सिलेक्ट किया? गोपाल कृष्ण महाराज को सिलेक्ट किया। प्रभुपाद बोले गोपाल कृष्ण जाओ, रशिया जाओ, और वो किताबें स्मगल करके लेके गए, भगवद गीता वगैरह, ये तस्करी करके लेके गए छुपा के, और वहां जाकर के उन्होंने प्रचार शुरू किया। और लिमिटेड किताब ले गए थे, तो उन्होंने क्या किया, जैसे भगवद गीता 18 अध्याय है, तो 18 अध्याय का एक अध्याय का एक बुकलेट बना दिया और 18 लोगों को दे दिया। बोले तुम लोग आपस में एक अध्याय पढ़ना, फिर एक्सचेंज कर लेना। इस तरह करके प्रचार वहां पर बढ़ाया। उस टाइम प्रभुपाद के रहते रहते 2-3 बार वो रशिया गए। प्रभुपाद इतने प्रसन्न हुए, प्रभुपाद बोलते हैं जो काम मैं नहीं कर पाया वो गोपाल कृष्ण ने करके दिखाया। प्रभुपाद इतने प्रसन्न हुए। ये प्रभुपाद के पुत्र हैं, वास्तविक पुत्र हैं, जिन्होंने अपने उदाहरण से हमको सिखाया है कि कैसे एक क्षण भी प्रभुपाद की सेवा के अलावा नहीं निकलना चाहिए।